जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज की वीडियो कोई कल्पना नहीं है, यह एक जीवित विज्ञान है। मनुष्य से भगवान बनने का शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन यह सिर्फ पढ़ने या सुनने की बात नहीं, इसे अनुभव करने की बात है, यानी इसे अनुभव करने की साधना है। आज का मनुष्य बाहर भाग रहा है, धन पद प्रतिष्ठा सुख, लेकिन भीतर खाली है। जबकि संत कहते हैं कि जो भीतर चला गया वही परमात्मा तक पहुंच गया। अगर इसे साइंटिफिक तरीके से समझें तो हमारा शरीर एक बायो एनर्जी सिस्टम है। हमारा मन, विचार और सांस, ये तीन चीज़ें हमारी चेतना को नियंत्रित करती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में सिग्नल मजबूत हों तो बात साफ होती है, वैसे ही जब हमारी सांस स्थिर और मन शांत होता है तो हमारी चेतना डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाती है। यही अवस्था धीरे धीरे मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाती है। संसार में देखो, जब पानी शांत होता है तभी उसमें चांद साफ दिखाई देता है। अगर पानी हिल रहा हो तो चांद टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। ठीक उसी तरह जब मन अशांत है तो परमात्मा का अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे ही मन स्थिर हुआ वही मन भगवान का दर्पण बन जाता है। संतों ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में। यानी भगवान बाहर नहीं, तेरे भीतर ही है। तू उसे बाहर खोज रहा है, इसलिए भटक रहा है। अब सवाल ये है कि प्रैक्टिकल साधना क्या है। पहला कदम, सांस पर ध्यान। जब तुम अपनी सांस को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक न्यूरोसाइंटिफिक प्रक्रिया है। रिसर्च भी कहती है कि जब हम ध्यान और श्वास पर ध्यान देते हैं तो दिमाग के अल्फा वेव्स बढ़ते हैं जो शांति और आनंद की स्थिति पैदा करते हैं। दूसरा कदम, नाम जप। नाम जप सिर्फ शब्द नहीं, यह एक वाइब्रेशन और कंपन है। जब तुम बार बार एक ही नाम को दोहराते हो तो तुम्हारा मन उसी ऊर्जा से भर जाता है। और नाम जप भी कौन सा करना है? जो हमारी सांसों में प्राकृतिक है, स्वाभाविक रूप से सबके लिए समान चल रहा है। यानी सोहंग मंत्र, सांस लेने में सो, छोड़ने में हंग। यानी आपको अपनी ही सांस की आवाज़ का ध्यान करना है और मन से उसी आवाज़ को बोलना है। वही सर्वश्रेष्ठ नाम जप है। संत कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। यानी जीवन में संतुलन जरूरी है, न ज़्यादा लोभ न कमी। संतुलित जीवन ही आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। अगर तुम रोज़ जिम जाओ तो शरीर मजबूत होता है, लेकिन अगर बीच बीच में छोड़ दो तो परिणाम नहीं मिलता। उसी तरह साधना भी नियमितता मांगती है। एक दिन ध्यान करके भगवान नहीं मिलते, लेकिन निरंतर अभ्यास से चेतना बदल जाती है। एक और गहरा दोहा देखो जो हमारे संतों ने कहा है। संत कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधेरा मिट गया दीपक देखा माई। यानी जब तक मैं यानी अहंकार था भगवान नहीं दिखे, जैसे ही अहंकार मिटा केवल भगवान ही रह गए। यही सबसे बड़ा विज्ञान है। अहंकार हटाओ, चेतना जगाओ, मन शांत करो, परमात्मा प्रकट होगा। अंत में याद रखो, भगवान बनने का मतलब कोई चमत्कार करना नहीं, बल्कि अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना है। जब तुम्हारे अंदर करुणा, प्रेम, शांति और सत्य आ जाते हैं तभी तुम भगवान के स्वरूप बन जाते हो। क्योंकि जो गुण परमात्मा में है वही हमारे अंदर है, लेकिन हम इस संसार में यानी माया में फंसकर उन गुणों को भूल गए हैं। एक तरह से पर्दा पड़ गया, बस पर्दे को हटाना और पर्दा हटेगा निरंतर सांसों की साधना से। तो आज से ही शुरू करो, सिर्फ 10 मिनट सांस पर ध्यान देना और पूरे सजगता से, एकाग्रता से करना। धीरे धीरे तुम खुद अनुभव करोगे कि मनुष्य से भगवान बनने का यह विज्ञान बिल्कुल सच है। इसमें 1% भी संशय नहीं है, लेकिन आपको पूरे विश्वास से रोज़ ही करना पड़ेगा। और यदि आप ये सांसों की साधना साकार रूप में सामने आकर सीखना चाहते हो तो 19 अप्रैल का दिल्ली में 1 दिवसीय
सत्संग एवं ध्यान साधना कार्यक्रम है, वहाँ आप आइए। सब कुछ निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर भंडारा, दीक्षा, शक्तिपात और साधना सब कुछ निःशुल्क करवाई जाएगी। कभी किसी से कोई पैसा ना कभी मांगा था और ना ही आगे मांगा जाएगा। लेकिन आपकी यदि इच्छा है इस शुभ काम के लिए, आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहो, वो एक अलग बात है, उसे भाव से स्वीकार किया जाता है। और यदि आप सेवा देना चाहते हो तो उसके लिए भी ये 9958515054 ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे सेवा दे सकते हैं। इसी पे साधना किट खरीदने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसी पर आप सत्संग में आने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांग सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।